हाँ जी स्टूडेंट्स, हाजिर हाँ तुहाडे सामने कॉमर्स वाला दी नैक्सट वीडियो लैके। बेटा काफ़ी देर तकन काफ़ी दिन हो गए लैक्चर बंद सी, कोई बीमारियां नहीं इस तरह घेरिया होया सी, तुहानूं सब नूं पता है। कोई पहला मैं बीमार हो गया, फिर फादर साहब एडमिट रहे, मदर एडमिट रहे, है ना। चलो परमात्मा की किरपा नाल तुहाडीआं सारिआं दीआं दुआवां नाल हुण कुछ सब कुछ ठीक हुंदा जांदा है। तो आपां अपना रूटीन नहीं तोड़ना, आपां एज इट इज़ कोशिश करांगे। हुण तुहानूं परमात्मा की किरपा रही तो लैक्चर सारे तुहानूं डिलीवर करांगे। हुण अपना बच्चे +1 का टॉपिक चल रहा सी बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज मैं तुहानूं पहलां एक गल कही सी भी बिल ऑफ एक्सचेंज है जिहड़ा एक तरह का बिल है, बिल रिसीवेबल या बिल पेबल नूं ही बिल ऑफ एक्सचेंज कहंदे। तो ये बिल जिहड़ा है वो लिया कदों जाता है, जो आप किसी नूं उधार चीज़ बेचने हैं। जो उधार चीज़ बेचने तो सिक्योरिटी वजों की लैने आप बिल। जे तो कैश मिल जाए फिर तो गल ही खत्म, अदरवाइज उन्होंने को एक लिखती रूप च बिल लिया जाता भी मैं इन्नी तरीक तो बाद पेमेंट जी है कर देंगा। इहदे बारे डिटेल में मैं पिछले लैक्चर में तुहानूं दस्या है। जिहड़े स्टूडेंट्स ने पिछला लैक्चर नहीं सुनिया बच्चे वो लैक्चर सुनणगे तां ही इस लैक्चर दे उन्होंने समझ आएगी, ठीक है। बाकी इस लैक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिछले लैक्चर का लिंक पा दूंगा, ओके। हुण आपां पिछले लैक्चर में केस किया सी भी जे वो रिटेन करता है, आपदे कोलों बिल मिल गया, बिल आपदे कोल उस बंदे ने रखिया तो ड्यू डेट आई, ड्यू डेट ते उन्हें पेश किया बिल तो उन्होंने पैसे मिल गए। ये केस आपां उहदे च कर चुके हैं, ठीक है। हुण इस बारी है वैन बिल इज़ डिस्काउंटेड विद बैंक। मैं तुहानूं एक गल कही सी पिछली बारी भी इन केस उस मोहन है, मोहन ने बिल किहदे ते लिखिया रमेश ते रमेश ने साइन करके किनू देता मोहन नूं। आ वेखो ना रमेश मोहन नूं बिल देई जांदा है। पहला मोहन ने वस्तुआं दित्तियां सी, वस्तुआं दे बदले उन्हें रमेश ने बिल दिता, ठीक है। हुण मान लो 3 महीने 3 दिन का पीरियड है, जो 4 महीने 3 दिन का पीरियड है, मोहन नूं पहले ही लोड़ पै जाती पैसे की, मोहन नूं पैसे की पहला लोड़ पै जाती है। तो वह 15 दिन बाद मतलब जो उन्होंने बिल मिलिया तो 15 दिन बाद महीने बाद वह किहदे कोल जांदा है, बैंक कोल। बैंक को जाता है, बैंक की करेगा बिल वेखेगा किन्ने दा बिल, मान लो 10,000 रुपए का है या 1 लाख रुपए का है। बैंक की कहेगा, बैंक थोड़ा जिहा खर्चा कटेगा तो उन्होंने पैसे है जोड़े बाकी जोड़े पैसे उन्होंने दे देगा। फॉर एग्जाम्पल भी 10,000 का बिल है तो बैंक कहेगा भी मेरे को 9800 लै जा 10,000 के बदले, वो भी कहेगा भी हम 3 महीने की वेट किहड़ा करेगा। तो मैं तुहानूं एक गल कही सी बैंक में इस चीज़ का फायदा है, 200 रुपए का उन्होंने फायदा हो जाएगा, ओके। हुण देखो वैन बिल इज़ डिस्काउंटेड विद बैंक, जो डिस्काउंट करवावांगे तो आप फिलहाल 2 एंट्रियां करने हैं। पहला सेल परचेज की एंट्री तुहानूं मैं पिछली बारी दसी ही है। फस्ट ऑफ ऑल जो तो बिल इनू मिलिया, जो बिल मिलिया किनू मोहन नूं मिलिया तो एंट्री की होएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमेश। बिल आ रहा है, रमेश देने वाला है। रमेश अकाउंट, ठीक है। ये उन्होंने बिल आ गया। हुण इस बंदे ने की किया बिल नूं जदों, अच्छा देखो ये कितनियां किताबां ने मोहन दियां, मोहन दी किताबों में बच्चे आ एंट्री होगी तो रमेश दी किताबों में की एंट्री हुई बुक्स ऑफ रमेश। बुक्स ऑफ रमेश की हुई मोहन डेबिट, मोहन प्राप्त करता डेबिट, मोहन डेबिट टू बिल पेबल, बिल पेबल ए दे रहा है। एवं की सी ना, मोहन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। लो जी ये मतलब जो बिल उन्हें बिल लिया उन्हें बिल दिता, ओके। उस तो बाद इस व्यक्ति ने मोहन ने की किया आपके बैंक को गया, बैंक ने थोड़े जे चार्जिस कट्टे तो उन्हें पेमेंट करती। हुण जो बैंक को गया, बैंक ने चार्जिस कट्टे, पेमेंट की, पैसा आया तो की होएगा कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट। तो अगों डिस्काउंटिंग चार्जिस, अकाउंट डेबिट। देखो ना खर्चा है, सारे खर्चे ते हानियां डेबिट नॉमिनल रूल आ गया याद, नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट,
ਤੇ ਟੂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ठीक है ना, इस व्यक्ति ने बैंक को डिस्काउंट करा लिया। हुण एक वेखो जदों मोहन ने बैंक को डिस्काउंट कराया तो रमेश दी किताबां में कोई एंट्री होएगी? रमेश नूं की लगे है ना, नो एंट्री। जो डिस्काउंट कराया बच्चे उस टाइम तो कोई एंट्री नहीं ना होएगी, उस टाइम कोई एंट्री नहीं होएगी। कारण की है? क्योंकि उन्हें तो बिल देता, बिल 15 दिन, उन्हें 3-4 महीने बाद पैसे देने, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद पैसे देने। उन्होंने की लगे मोहन का अगों पैसे वो डिस्काउंट कराई जाता है या वो किसी आपके क्रेडिटर नूं देई जाता है ना, उन्होंने कोई गल नहीं है, किसी गल नाल कोई मतलब नहीं। इसलिए जदों और मोहन बैंक को पेमेंट लै रहा है या डिस्काउंट करवा रहा है उदों रमेश दी किताबां विच कोई भी एंट्री नहीं होएगी। क्लीयर? अच्छा, रमेश दी किताबां विच कदों एंट्री होएगी? रमेश दी किताबां विच उदों एंट्री होएगी जदों बैंक रमेश को आएगा, कहेगा पैसे दे, ते रमेश नूं पैसे देने पैणे ने। फाइनल एंट्री जिहड़ी मैं उदों भी तुहानूं दस्सी सी, फाइनल एंट्री की होएगी? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल पेबल इहदे कोल आ रहा है, इहदा बिल पेबल सी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट ते टू कैश अकाउंट, ये किहड़ी है? फाइनल पेमेंट। जो फाइनल पेमेंट कौन करेगा? रमेश। उदों एंट्री की जाएगी जो बैंक को डिस्काउंट करा रहा है, उदों कोई एंट्री नहीं की जाएगी। क्लीयर? अच्छा, एक तो यह केस हो गया। ठीक है, दूजे नंबर पे अगला केस आ गया, वैन द बिल इज इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर। देखो बच्चे, हुण बिल उनका किंदे कोल है? मोहन कोल। मोहन जे तो डिस्काउंट करवा लिया तो उधर चला गया। हुण मोहन ने मान लो सोहन दे पैसे देने सी, मोहन ने सोहन दे पैसे देने सी किन्ने? 10,000। बिल भी किन्ने दा सी? 10,000 दा। वो कहंदा लै भी यार 10,000 रुपया आ चक, तू 3 महीने बाद किंदे कोल लै ली? रमेश को लै ली। क्लीयर? मोहन ने सोहन दे पैसे देने सी, मोहन ओही बिल जिहड़ा सोहन रमेश को मिलिया सी वो सोहन नूं दे देगा। ठीक है ना, भी आ फड़, 3 महीने बाद रमेश तेनों पैसे दे देगा, गल खत्म। इहनूं कहंदे ने जिहड़ा बिल है वो अगे इंडोर्स करना। तुहानूं मैं अगे भी कहा सी नीगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुंदा, ठीक है ना, इहनूं अगे इंडोर्स किया जा सकदा। मोहन ने आपदा बिल है जिहड़ा वो सोहन नूं इंडोर्स करता। जदों मोहन सोहन नूं इंडोर्स करेगा तो एंट्री की होएगी? सोहन कौन हो गया? प्राप्त करता। सोहन कौन हो गया? प्राप्त करता। ते मोहन कोलों की जा रहा है? बिल रिसीवेबल। इनका मतलब सोहन डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सोहन प्राप्त करता है, प्राप्त करता को डेबिट। ठीक है ना, सोहन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हुण बिल रिसीवेबल अकाउंट क्लियर? सोहन डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सोहन प्राप्त करता है तो बिल रिसीवेबल उनके कोलों जा रहा है। क्लीयर है? उस टाइम जो इन्हें सोहन नूं इंडोर्स किया उस टाइम रमेश दी किताबां में कोई एंट्री होएगी? नो एंट्री, क्योंकि रमेश नूं की लगे वो सोहन नूं देवे, भावें वो बैंक को डिस्काउंट करावे, जो मर्जी करे, रमेश नूं इस चीज़ नाल कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, रमेश कदों एंट्री करेगा? रमेश एंट्री करेगा जो सोहन जाएगा रमेश को पैसे दे, है ना। सोहन नहीं, अल्टीमेटली जे वो बिल सोहन को आ गया तो सोहन ही जाएगा ना रमेश को भी पैसे दे। जो पैसे दे जाएगा तो वो फाइनल एंट्री किंदे कोल होएगी? वो ये बिल पेबल आपदा ले लेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। रमेश की करेगा? बिल पेबल आ रहा है उनके कोल, कैश जा रहा है आपदी किताबां विच, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। किन्नू पैसे देगा? सोहन नूं। ते उदों फाइनल एंट्री वेले उन्हें सोहन नूं पैसे दे दिते, पर उदों मोहन नूं तो कोई लेना देना नहीं। मोहन आदियां किताबां विच कोई एंट्री नहीं करेगा। मोहन दी किताबां विच थोड़ा ना एंट्री होएगी भी कैश अकाउंट डेबिट, वो तो सोहन दी किताबां विच होएगी, वो आपां करनी नहीं। आपां सिर्फ ड्राई ते ड्रार दी किताबां नूं ही छेड़ना एक बारी। ठीक है, ठीक है ना। हुण मोहन दी बुक्स दे विच, मोहन दी किताबां दे विच जदों उन्हें तो बिल डिस्काउंट कराया तो उदों भी एंट्रियां हो गई, तो जो उन्हें बिल अगे इंडोर्स किया उदों भी एंट्रीज जड़ियां ने हो चुकी ने। ठीक है, हुण नैक्सट है बच्चे, नैक्सट है जे उही मोहन, जे उही मोहन है जड़ा ना बिल है जड़ा वो
ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਲਝਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਮੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟ ਫਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਸੈਂਟ ਫਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟ ਫਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸੀ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4 ਬਿੱਲ ਸੈਂਟ ਫਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਬਿੱਲ ਸੈਂਟ ਫਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ, ਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਟੂ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟ ਫਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟ ਫਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡੈਬਿਟ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟ ਫਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟ ਫਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟ ਫਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਟੂ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟ ਫਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਸੁਣੋ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੋਹਨ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਰਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਫਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਟੇਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹੀ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਸੰਜੀਵ ਮੋਂਗਾ ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਜੀਵ ਮੋਂਗਾ ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। 98726 98111 ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਾਡੇ WhatsApp ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।